बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर इस्लामियत इलेक्टिव में बेटा हम आइली ज़िंदगी के हवाले से पढ़ रहे थे। पहले लेक्चर में हमने कुरान और सुन्नत में आइली ज़िंदगी की अहमियत पढ़ी। अब हम आगे अगला जो उसी का पार्ट 2 है उसमें देखेंगे कि आइली ज़िंदगी के मकासद क्या हैं। सबसे पहले आइली ज़िंदगी का मकसद जो है वो ये है कि इंसान की इस्मत जो है इफ़्फ़त जो है यानी इज़्ज़त जो है वो महफूज हो जाए। तो सबसे बड़ा मकसद जो है कुरान करीम ने ये करार दिया। इससे क्या होता है कि कुरान करीम ने चूँकि बताया कि इंसान की फ़ितरत के अंदर अल्लाह ताला ने मर्द के लिए औरत में, औरत के लिए मर्द में एक अट्रैक्शन रखी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा किया और उन दोनों को लिए एक दूसरे के लिए राहत का समा पैदा किया। तो उसमें कुरान पाक में जो निकाह है, निकाह के लिए हिसान या हिसार या हसन का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है कलाबंदी के तौर पर। यानी जो मर्द निकाह करता है वो गोया मोहसन है, वो एक कला तामीर करता है। जिस औरत से निकाह किया जाता है वो मोहसना कहलाती है, यानी वो इस कले की हिफाजत में आ गई। अब वो चाहे मर्द है या औरत है, निकाह की सूरत में इनका नफ्स और इनका अखलाक जो है वो महफूज हो जाता है। अल्लाह ताला ने कहा इन औरतों के सिवा तुम्हारे लिए वो औरतें हलाल कर दी गई हैं, अपने मालों के ज़रिए इनसे निकाह करो, बशर्ते कि ये निकाह जो है ये अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाला हो, ना कि शहवत रानी। तो शहवत रानी यानी जिसमें हम जना, बदकारी ये चीज़ें लेते हैं। तो निकाह के बगैर जो भी मर्द और औरत रिलेशन कायम करेगा इस्लाम में वो सख्ती से हराम है। तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया कि जानवरों की तरह नहीं कि जिसको जो अच्छा लगे वो अपने उससे ज़रूरत पूरी कर ले, बल्कि अपनी प्रॉपर ज़रूरत पूरी करने के लिए मर्द औरत से निकाह करेगा, औरत मर्द से निकाह करेगी और एक पूरा ख़ानदानी सिस्टम जो है वो डेवलप होगा, जिसके नतीजे में बच्चे उनकी शख्सियत परवान चढ़ेंगी। अल्लाह ताला ने ये इसलिए रखा कि हम लोगों की अपनी, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उनकी इज़्ज़त जो है उसकी हिफाजत हो सके। फिर दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने कहा मौद्दत व रहमत, यानी उसका दूसरा मकसद है मर्द और औरत जो है उसके दरमियान आपस में मोहब्बत, रहमत, शफ़क़त रखती, जिसके नतीजे में सालहा तमद्दन जो है वो ज़रूरी है। ओवरऑल हम देखें वो घर, वो फैमिली जो एक दूसरे पर मोहब्बत और अख़ुवत की बेस पे चल रहे होते हैं, उसमें एक जन्नत का नक्शा नज़र आता है। तो ये बंधन ऐसा है जिसके नतीजे में इत्मीनान क़ल्ब और सुकून क़ल्ब नसीब होता है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इन अपनी जब निशानियां बताते हुए बताया कि और इसकी निशानियों में से एक ये है, इसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन्स की बीवियां पैदा की ताकि तुमको इनके पास से आराम मिले, तुम में मोहब्बत और हमदर्दी रख दी। लितस्कनू अलैहा, ये वर्ड जो है ये बताता है कि अल्लाह कह रहे हैं निकाह का मकसद क्या है, एक दूसरे से सुकून और राहत हासिल करना। अब जब वो हकूक़ व फ़राइज़ अच्छी तरीके से पूरे होंगे, प्यार मोहब्बत भरा एक इन्वायरमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली ये रिश्ता जो है ये बाइसे सुकून होगा। फिर इस्लाम जो है तीसरे नंबर पर मेहनत की तरगीब दिलाता है। इस्लाम दीन मेहनत है। क्यों? निज़ाम ख़ानदान का एक मकसद इंसान को मेहनत कराना भी है। एक फ़र्द के साथ उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, वो अकेलेपन से ज़्यादा मेहनत नहीं करता, बल्कि जब उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होंगी तो वो ऑटोमेटिकली उन ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। आप सल्लम की हदीस है कि निकाह में तोंगरी तलाश करो, यानी निकाह के अंदर अल्लाह का फ़ज़ल जो है वो तलाश करें। जैसे निकाह होगा तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली वो मज़ीद स्ट्रगल करेगा। फिर कहा बच्चों की तरबियत, ख़ानदान बच्चों की तरबियत करता है, बच्चे मुसलसल निगहदाश्त और देखभाल मांगते हैं। इनकी तलीम व तरबियत जो है वो अहले खाना ही बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने सूरत तहरीम ने कहा तुम अपने आप को और अपने अहले आल को आग से बचाओ। फिर इसके बाद ये रिश्ता ऐसा है जिसके नतीजे में ताउन व हमदर्दी पैदा होती है। कहा जो लोग घुल मिल कर रहते हैं, इनकी अजियतों पर सब्र करते हैं, वो इससे बेहतर है जो उन लोगों से जो अलग थलग रहते हैं और उनकी अजियतों पर सब्र ना करें। अब जब रिलेशन में एक दूसरा, सबसे पहले मियाँ बीवी, फिर उसमें औलाद, फिर उससे आगे से आगे ख़ानदान बढ़ता है, तो इस नतीजे में
आपस में जो है वो मोहब्बत उल्फत जैसे जैसे बढ़ेगी, अल्लाह का अजर और सवाब भी उतना ही मिलेगा। और फिर छठे नंबर पर है बकाए नस्ल इंसानी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आइली ज़िंदगी का अहम मकसद इंसानी नस्ल जो है उसको आगे बढ़ाना है। ये एक फ़ितरी अमल है, इससे सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं, कायनात में दीगर जितनी भी हैवानी मखलूक है सबको इसी फितरत में अल्लाह ने पैदा किया। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि ये हमारे सामने है बड़े, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट बच्चे आते हैं, वो बूढ़े होते हैं, एक नस्ल जाती है, नस्ल के बाद दूसरी नस्ल आ जाती है। एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करती है आइली ज़िंदगी। शादी के बाद घरेलू फ़राइज़ की अदायगी एक अच्छा अहम ख़ासा मसला है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। बच्चों की देखभाल, तरबियत, माश का इंतज़ाम, दीगर हकूक़ व फ़राइज़ पूरा करने के लिए एक जोड़ा जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह महसूस करता है। तो उनकी यही कंडीशन जो है वो माशरे में, सोसाइटी में फिर अहम किरदार अदा करती है। तो आइली ज़िंदगी जो है ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, माशरे की बुनियादी इकाई है। जिन माशरों में आइली ज़िंदगी से फ़रार पाया जाता है वो कभी भी सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी से महरूम हमेशा रहते हैं। मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करना इंसान की फितरी ख्वाहिश है। इबादत इलाही, बच्चों की देखभाल, तरबियत और इस तरह के ज़ौजैन के हकूक़ की अदायगी को अल्लाह ताला ने अपना रास्ता करार दिया। ये सारे काम इबादत के ज़ुमरे में आते हैं। ईमानियात और अरकान सवाब इस्लाम के बाद इनका सबसे ज़्यादा अजर और सवाब मिलता है। हर नेकी का काम है ये। जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से देखते हैं तो कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये सुन्नत वाला है अमल, इससे हम एक घर जो है वो बनाते हैं और घर छोटी सी सल्तनत की मानंद है जिसके बाहर के मामलात का ज़िम्मेदार मर्द है, अंदरूनी मामलात की ज़िम्मेदार औरत है। यूँ से सब मामलात खुश असलूबी से तय हों, बेहतरीन तरबियत जो है वो बच्चों को मुयस्सर आए, तो उसके नतीजे में एक अच्छी नस्ल और अच्छी कौम परवान चढ़ती है। मिसाली अफराद जो है वो माशरे में, सोसाइटी में आते हैं। तो इसलिए आइली ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए इस्लाम का बड़ा मकसद यही है कि आइंदा नस्ल अपने दीनी तहज़ीबी विरसे को साथ लेकर आगे बढ़े। इस नस्ल को इब्तदा से ही ऐसी तरबियत दी जाए कि अखलाक सालहा इनकी फ़ितरत सानिया बन जाए, दीन व मिल्लत का जज्बा इनमें सरायत कर जाए। ऐसा गिरोह तैयार करे जो हमारी तहज़ीबी रवायात और माशी इक़दार की हिफाजत करे। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने निकाह को बाइसे बरकत करार दिया। जब निकाह होता है तो कहा उसकी रिज़्क़ के अंदर अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमा देते हैं।